आप सबको मेरा नमस्कार बच्चों। आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो अर्थालंकार के भेदों की आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति। तो एक एक करके इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा हो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो आइए इसके भेदों की एक एक करके चर्चा करें। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति। अर्थालंकार के 6 भेद होते हैं। आइए सबसे पहले उपमा अलंकार की चर्चा करें। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। यह सादृश्य मूलक अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का मतलब है किसी की किसी वस्तु के साथ तुलना करना। उपमा अलंकार जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे शिशु और अरविंद की यहाँ पर तुलना की जा रही है। अब शिशु की तुलना किससे की जा रही है? अरविंद जो प्रसिद्ध वस्तु है, फूल। क्योंकि जो शिशु है वो किसके समान कोमल है? फूल के समान, कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर एक प्रकार से तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है। तो आगे जो उपमा अलंकार है इसके 4 अंग है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। एक एक करके इनकी चर्चा करें। सबसे पहले है उपमेय। जब किसी जैसे जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो वो उपमेय है। मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी तुलना करनी है तो वो क्या है? उपमेय है। वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहलाता है, जिसकी तुलना करनी है। नेक्स्ट है उपमान। वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है वह उपमान कहलाता है। मतलब जिसकी हमने तुलना किसी से करनी है, ठीक है। तो मतलब जिससे हम तुलना करते हैं वो क्या है? उपमान है। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है। नेक्स्ट है साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। तो साधारण धर्म का अर्थ जो दोनों में एक समान हो। दो में एक समान सागर और हृदय है। जो हृदय है वो भी गंभीर होना चाहिए, जो सागर है वो भी गंभीर होना चाहिए। जो मन है वो ऊंचा होना चाहिए तो गिरि भी ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? गंभीर, ऊंचा साधारण धर्म है। तो साधारण धर्म जो दोनों में समान हो, दोनों की तुलना की जाती है। तो साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। तो साधारण धर्म के बारे में आप समझ गए होंगे कि जिसमें समानता दर्शाई जाती है। तो अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। जैसे सा। तो जो सागर और हृदय है वो भी गंभीर है, लेकिन दोनों की समानता कौन बता रहा है? सा शब्द। तो यहाँ सा शब्द का उपयोग नहीं करेंगे तो सिर्फ इतना पता लगेगा कि सागर है वो भी गंभीर तथा हृदय भी गंभीर है। इस अर्थ को सा शब्द बताएगा, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि ये वाचक शब्द है। तो इससे हम जान सकते हैं कि वाचक शब्द क्या होता है, जो कि उपमान और उपमेय की समानता को दर्शाता है। अगला है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। वहाँ पर उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उपमा में बताया जा रहा है जहाँ पर उपमेय की तुलना की जा रही थी उपमान के साथ, तो यहाँ तुलना नहीं है, यहाँ पर उपमेय उपमान को ही एक ही बताया जा रहा है। उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे कि रूपक अलंकार क्या है, इसमें क्या बताया गया है। जैसे आगे उदाहरण के माध्यम से, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन सुख को बताया जा रहा है। तो यहाँ मीरा कह रही है मैंने धन रूपी सुख को पा लिया है। यहाँ पर ये नहीं बता रही है कि मैंने धन की तरह सुख को पा लिया है। तो यहाँ सुख को ही धन बताया है, सुख को धन की तरह नहीं बताया है।
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तथा उसे व्यक्त करने के लिए मानो, मनो, ज्यों आदि का प्रयोग किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कनक धतूरे को कहा है यहाँ पर और स्वर्ण सोने को। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोने को ले जा रहा हो। कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। यहाँ धतूरे में सोने की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर कनक और सोने का न रूप मिल सकता है न स्वभाव मिल सकता है, तो यहाँ तुलना ना होकर कल्पना की जा रही है। तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा से भी बाहर हो जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसका उदाहरण आप देखेंगे आगे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर जो चेतक है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। तो आगे जो नदियाँ हैं तो वो बहुत अपार थी। घोड़ा नदी के एक तरफ था, लेकिन राणा सोच रहे थे कि घोड़ा उस पार कैसे पहुँचेगा, तब तक उनका घोड़ा उस पार पहुँच गया। तो मतलब हमारी जो सोचने की क्षमता तो है, पर लेकिन यहाँ पर घोड़े की बात की जा रही है कि वो जो घोड़ा है वो कैसे पहुँच गया पार। तो यहाँ पर एक घोड़ा है तो उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो यहाँ पर कौन से अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर साकेत नगरी को स्वर्ग के समान बताया जा रहा है। तो ये तो मुमकिन नहीं है, पर लेकिन इसकी सुंदरता इतनी है तो स्वर्ग के समान बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो साकेत नगरी है उसका जो वर्णन किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है। अगला है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जिस प्रकार यहाँ पर आप पेड़ देख रहे हैं तो पेड़ में देखो ना, यहाँ पर आंखें दिख रही है, मुंह दिख रहा है। तो क्या कभी पेड़ की आंखें होती है, कभी मुंह होता है? नहीं होता है। पर लेकिन यहाँ पर निर्जीव जो होते हैं उनको सजीव दर्शाया जाता है। तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, जहाँ पर जो प्रकृति है वो भी बोलने लग जाती है। मतलब जो प्रकृति की जो सारी चीज़ें हैं जैसे कलियाँ, फूल जो है वो भी बोलने लग जाती है। तो वो है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जो निर्जीव है वो सजीव रूप में दर्शाए जाते हैं, जैसे पेड़, पर्वत, बादल, पहाड़, ये सब क्या है? निर्जीव तो है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण से समझें। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंस रहे हैं एवं जो कलियां हैं वो मुस्कुरा रही है। हंसने एवं मुस्कुराने की जो क्रियाएं हैं केवल मनुष्य ही तो कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें थोड़ा ना कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो है फूल और कलियों को बताया जा रहा है कि ये मुस्कुरा रही है, हंस रही हैं। तो यहाँ पर निर्जीव जो वस्तु है उसको सजीव बताया जा रहा है। अब जैसे कि जो प्राकृतिक जैसे चीज़ें, जहाँ पर जो पुष्प है, जो फूल है, उसको भी हंसते हुए बताया जा रहा है। मतलब निर्जीव को सजीव बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वैसे ही अगला उदाहरण है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो बादल बड़े सज धज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है, ना कि बादल की। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो बादल होते हैं ना वो कभी बन ठन संवर के थोड़ा ना आते हैं। तो यहाँ पर जो है जो निर्जीव है तो उसे सजीव बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार है। वैसे ही अगला लास्ट अलंकार है अनियोक्ति अलंकार। जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो इस दोहे में अली यानी
कि भंवरा, भंवरे को संबोधित करके किसी दूसरे व्यक्ति को कहा गया है कि हे भौरे, तुमने इस उपवन को फूलों से भरा हुआ देखा था। बहारों के वे दिन अब नहीं रहे हैं, अब तो गुलाब की कंटीली टहनियाँ ही रह गई है। अपत कटीली डार, अर्थात अब तो गुलाब में खाली क्या रह गई है, कंटीली टहनियाँ यानी डाली ही रह गई है। अर्थात इसमें भौरे के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को कहा गया है कि तुमने जिसे संपन्न देखा था अब वह व्यक्ति निर्धनता का जीवन जी रहा है। इस प्रकार से इन पंक्तियों में भौरे को माध्यम बनाया गया है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर संकेत किए गए हैं। तो बच्चों, आज हमने अर्थालंकार पढ़ा। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।